डियर फ्रेंड्स, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये कहता है कि एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 10 मीटर टाल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। मतलब ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट पी है, वो कहता है कि 10 मीटर टैल बिल्डिंग से 30 डिग्री का एलिवेशन बनाता है, एंगल बनाता है। तो मैंने क्या किया, एक इस तरीके से आपके सामने डायग्राम रिप्रेजेंट किया। ये एक बिल्डिंग ले लिया। अब इस बिल्डिंग की अपने पास एक हाइट दे रखी है, तो मैंने भी हाइट इसको बता दी कि ये आपकी हाइट है 10 मीटर। ठीक है, अब ये हाइट हो गई 10 मीटर। ये कहता है कि ग्राउंड से एक पॉइंट ले लिया, ये लो हमने एक इसको आगे तक खींचा और ये पॉइंट हो गया पी। अब ये क्या कर रहा है, इसके टॉप को देखता है, तो हमने क्या किया, इसको टॉप को ये मिला दिया। ठीक है, इस तरह से मिला दिया, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये रहा अपने पास यहाँ तक का क्वेश्चन। फिर आगे कह रहा है अब आगे हमसे कुछ कहता है कि ए फ्लैग इज होस्टेड एट ए टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्रीज। तो देखो, हमने भी इस तरह से एक फ्लैग बना दिया, और ये जब फ्लैग बनाया तो इसमें इसकी आपकी हाइट पूछने के लिए कह रहा है कि भैया इसकी हाइट बताइए कितनी होगी। जबकि ये कहता है कि यहाँ पॉइंट पी से अगर मैं इसको मिलाऊँ ना, तो ये पॉइंट पी से ये एंगल बन रहा है अपने पास तकरीबन 45 डिग्रीज का। ठीक है, अब आपको कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। मुझे इसकी एक तो लेंथ निकालनी है, फ्लैग स्टाफ की हाइट फाइंड करनी है। एक आगे आपसे कहता है एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के डिस्टेंस पी की, ये आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है। साथ में कहता है कि √3 की वैल्यू 1.732 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, फाइंड द क्वेश्चन जो बोल रहा है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने लिखा है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये लीजिए हाइट ऑफ बिल्डिंग। इसका नाम अब हमने रखा ही नहीं, तो पहले इसका नाम ट्रायंगल में रख दीजिए ए, इसका रख दिया बी, ये पी है ही, ऊपर वाले रख दिया सी। ठीक है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग मैंने इसमें नाम हो गया मेरे पास ए बी, और ये है 10 मीटर। ठीक है, अब वो कहता है हाइट ऑफ फ्लैग। फ्लैग क्या अपने को लेंथ निकालनी है, मतलब कुल मिलाकर के ए सी फाइंड करना है, ए सी ऑफ फ्लैग स्टाफ। ये हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, और साथ में हमें बीपी मतलब बिल्डिंग से दूरी भी निकालनी है उस पॉइंट की, तो बीपी ये अपने को फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो हमारे पास देखा जाएगा ना, तो एक ट्रायंगल बन रहा है, और वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ये रहा, ये पॉइंट ए बी और पी। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी पी। इस ट्रायंगल से मैं क्या करूँगा, इसको सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, और एक थीटा दे रखा है आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, तो मैंने इसको शुरुआत किया इन ट्रायंगल ए बी पी, जिसमें थीटा दे रखा है 30 डिग्री। तो शुरुआत होगी आपके पास tan थीटा, और हम जान गए tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपने पास tan हो गया, बिल्डिंग की हाइट। ठीक है, और बेस आपको दे नहीं रखा, PB लिख दिया। tan 30 की वैल्यू हम जानते हैं, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। या तो आप टेबल बनाना सीख लो, या फिर टेबल को आप कैसे भी करो याद कर लीजिए। तो यहाँ से वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी, अपॉन PB ये लिख दिया। अब मैं क्या करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, PB को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा और √3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो PB को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा PB 1 जा PB, और ये आ जाएगा 10√3। तो एक आंसर तो मेरे पास ये आ गया, डिस्टेंस बोल रहा है आपको, लेकिन हमके √3 की वैल्यू दी हुई है, तो मैं लिखा 10 और √3 की वैल्यू आपको दी है 1.732। ठीक है, और PB इज इक्वल 10 को आप इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल आगे मूव कर जाएगा, तो 17.32, और ये मेरे पास आंसर आपके देगा मीटर में। ये कौन आ गया, ये आपके पास PB के डिस्टेंस आ गई। ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 10 √3 जिसको हम बोलते हैं, या फिर इसकी वैल्यू रखेंगे तो 17.32
32, एक आंसर तो ये आ गया। बट लेकिन हमें एक और ये कह रहा है कि फ्लैग की लंबाई चाहिए, तो फ्लैग की लंबाई चाहिए तो एक ट्राइंगल रहेगा, हमने लिखा इन ट्राइंगल कौन सा आएगा, अब की बार मेरे पास जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा PBC, ये वाला ट्राइंगल आएगा, ठीक है, PB और ये पूरा इसमें आएगा C, ठीक है। तो PB और C इसमें थीटा आ जाएगा 45 डिग्रीज। तब हमने लिखा इसमें tan थीटा इज इक्वल्स परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में पूरा BC आ जाएगा अपॉन बेस में ये PB आ जाएगा अगेन। तो हमें पता पड़ गया tan 45 ये लिखा थीटा की जगह, और BP जिसको अपन बोले BC को अगर आप तोड़ोगे तो देखो हमने देखा कि BC ये रहा, ये BC को अगर मैं तोड़ता हूँ तो मेरे को एक बार तो AC फिर प्लस ये लिखना पड़ेगा AB, ठीक है। तो इस तरीके से ये लिखूंगा, तो BC को मैंने लिखा AC प्लस AB, तो मेरा ये BC बनता है अपॉन P की वैल्यू मेरे पास आई थी tan√3, ठीक है। ये मेरा तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट यहाँ से लिया गया है। फिर आ जाओ tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, ये लिख दिया। और AC हमें फाइंड करना है, जबकि AB 10 मीटर दे रखा है, और अपॉन में आ जाएगा tan√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो tan√3 इज इक्वल AC प्लस 10, साइड चेंज करेंगे तो tan√3 माइनस 10 इज इक्वल AC। और मुझे पता है कि tan√3 को जब मैं सॉल्यूशन किया था तो मेरे पास आंसर आया था 17.32, ठीक है, और इज इक्वल AC। और जैसे ही अगर मैं इसको आगे लेता हूँ तो माइनस करना भूल गया, इसमें -10 होगा, तो 10 से माइनस करूँगा तो मतलब 17.32 माइनस 10, ठीक है, इज इक्वल क्या बनेगा AC। अब इसको लेस करोगे कितना आएगा 7.32 इज इक्वल्स AC, ठीक है। तो मेरे पास जो फ्लैग की जो लेंथ होगी ना वो आंसर आएगा AC इज इक्वल 7.32 मीटर, और ये आंसर, तो एक आंसर तो मेरा ये हो चुका है। और एक आंसर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये किया था, जिसको अगर आप √3 की वैल्यू लिखते हो तो ये वाला आंसर आपका एक ये हो जाएगा। सो हमारे चैनल्स को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।